Good morning, student. Yesterday we have seen that about alternating current, alternating voltage, and why this is called alternating. We have studied about all these things. Today I want to discuss about average value and RMS value of alternating current and alternating voltage. So average value of alternating current and voltage. स्टूडेंट जो एवरेज वैल्यू होती है एक पूर्ण साइकिल के लिए आप देखते हो प्लस हाफ और माइनस हाफ साइकिल के रूप में करंट चलती है। तो एवरेज वैल्यू फॉर कंप्लीट साइकिल ये जीरो होता है। तो हम हाफ साइकिल के लिए निकालें तो आई एवरेज जो हो जाएगा ये इसको इंटीग्रेट कर दें और 2/2 से डिवाइड कर दें कि हाफ साइकिल जो होगा वो हाफ टाइम पीरियड में जाएगा। तो इंटीग्रेट कर दें 0 to t/2 साइन ओमेगा टी, ये आई जीरो होता है, आई जीरो साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी। अब यहां आप देखो t इक्वल ये ओमेगा इक्वल 2π/t हम लोगों ने पढ़ा हुआ है और t इक्वल 2π/ओमेगा ये रख दें हम। तो ये हो जाएगा 2πi/2 ओमेगा इंटीग्रल 0 to जो t/2 π/ओमेगा हो जाएगा साइन ओमेगा टी dt। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा ऊपर चला जाएगा। तो ये इसमें t/2 π/ओमेगा ये ओमेगा अपान I0 ओमेगा अपान पाई। अब देखो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस ओमेगा टी जो होता है माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपान ओमेगा। ये कहां से कहां तक 0 to π/ओमेगा ये इंटीग्रेट हमको करना है। टी की वैल्यू एक बार 0 एक बार π/ओमेगा रखेंगे तो I0 ओमेगा अपान पाई ये हो जाएगा हमारा माइनस कॉस यहाँ 1/ओमेगा जो बाहर ले लिया जाए, ये ओमेगा बाहर हो गया, माइनस कॉस ओमेगा इंटू π/ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा इंटू 0, टी की वैल्यू 0। कॉस 180 इक्वल -1 होता है, ये ओमेगा ओमेगा से कैंसिल हो गया, ये I0 अपान पाई ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 और ये इसकी वैल्यू 1 होती है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हमको मिला आई एवरेज ये 1 + 1 2/πi0 इसको अगर हम लोग देखें तो 2/π 22/7 ये आपका आएगा
ये 11, ये 11, 66, 0.637 ये हम लेते हैं। तो ये आपका आई एवरेज होता है 0.637 I0 means 2.5 I0 and V average वही 0.637। ये देखो प्लस हाफ साइकिल के लिए ये प्लस होगा और माइनस हाफ साइकिल के लिए ये निगेटिव होता है। यहां आप देखो फॉर कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट and alternating voltage becomes 0. But we can observe average value for plus half and minus half cycle. We are going to calculate average value for half cycle. Within half cycle, it takes time t by 2. So I0 by t by 2, integrating from 0 to t by 2 sin omega t dt. I means I0 sin omega t. यहाँ से omega equal to pi by 2 or t equal to pi by omega. We are substituting the value of t 2 pi upon 2 omega. 2 is cancelled और omega ऊपर चला जाएगा I0 omega by pi. Integration of sin omega t, it is equal to minus cos omega t by omega, 0 to pi by omega. यहाँ हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, अपर लिमिट में से लोअर को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये आपका आ जाता है 1 + 1 2 by pi I0। ये मिलता है एवरेज वैल्यू। तो फॉर प्लस हाफ साइकिल this value is positive and negative for minus half cycle. देखिए बायो वालों को, बायोलॉजी के स्टूडेंट को थोड़ी सी दिक्कत होती है इंटीग्रेशन में। या तो आप नए स्टेप लर्न कर जाओ और नहीं तो आप ये बस इतना ही याद रखो कि एवरेज वैल्यू होती है 0.637 I0 और 0.637 V0 प्लस हाफ साइकिल से लिए और माइनस हाफ साइकिल से लिए निगेटिव हो जाएगा। एक कंप्लीट साइकिल के लिए 0 हो जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन एराइज होता है, जो अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में हम वोल्टमीटर लगाते हैं या एमीटर लगाते हैं, वो कौन सी रीडिंग देता है? तो स्टूडेंट वो जो रीडिंग देता है वो RMS वैल्यू देता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वो देता है। जरा उसको हम लोग देखें वो क्या है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, RMS वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू RMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। रूट मीन स्क्वायर पहले हम स्क्वायर करेंगे, जैसे I0 स्क्वायर, ये हो जाएगा I स्क्वायर और I स्क्वायर इक्वल I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा। ये हम लोगों का हो जाएगा I0 स्क्वायर बाई 2 साइन स्क्वायर ओमेगा।
देखो ये cos 2 थीटा इक्वल एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस। यहाँ इसको हम लिख सकते हैं आई नॉट स्क्वायर बाई 2 1 माइनस कॉस 2 थीटा मीन्स 2 ओमेगा टी। अब इसको आप आरएमएस वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये जो वैल्यू होती है फॉर ए कंप्लीट साइकिल, for a complete cycle cos 2 omega t इसकी वैल्यू 0 आती है। इट कैन बी प्रूव्ड यूजिंग इंटीग्रेशन। तो अब यहाँ जो इसका रूट अगर हम लोग लेंगे तो आई आर एम एस इक्वल I0 बाई ये रूट 2, या यहाँ हम कर लें आई स्क्वायर पर I0 स्क्वायर बाई 2 ये मिलता है हमको, और हम कह लें आई आर एम एस इक्वल I0 बाई रूट 2। यहां से आप देखो ये इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं वी आर एम एस इक्वल V0 बाई रूट। कहने का तात्पर्य अगर आपका वोल्ट मीटर 50 वोल्ट बताता है तो 50 वोल्ट जो होगा वो VRMS होगा। जो अल्टरनेटिंग करंट अगर मान लो ये 100 वोल्ट बताता है तो जो मान वोल्टेज है वो क्या है RMS है। तो जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा मतलब पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज वो हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई रूट 2 मीन्स 141.4 वोल्ट। इसीलिए हम कहते हैं AC इज मोर डेंजरस देन DC, क्योंकि अगर DC है 100 वोल्ट की तो स्टेडी करंट देगी 100 वोल्ट की, लेकिन अगर AC है 100 वोल्ट की तो उसकी वैल्यू 0 से 141.4 वोल्ट तक होगी। तो इसलिए हम लोग कहते हैं AC इज मोर डेंजरस देन DC। इसलिए इसको क्योंकि बायो वाले बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए हमने ऐसा किया। इसका डेरिवेशन तो पूछा नहीं जाता, बट यू शुड रिमेंबर इट दैट IRMS इक्वल I0 बाई रूट 2 एंड VRMS इक्वल V0 बाई रूट 2। इसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट इज फेज एंड फेज डिफरेंस, एंड देन आफ्टर वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिंग सर्किट, mean circuit having only resistance, circuit having only capacitance, circuit having only inductance, with CR circuit, LC circuit, LR circuit and LCR circuit. So I think we will speak again in our next lecture for today. Thank you. Have a nice day.